देखो बच्चे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे थोड़ा चलते हैं। देखो जैसे हम लोग y इक्वल टू साइन एस का ग्राफ जानते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राफ होता है साइन एक्स का, ठीक है। 0 होता है, π/2 होता है, पाई होता है, 3π/2 होता है, 2π होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर होता है -π/2, यहाँ होता है -π, ऐसे होता है देखो, ठीक। साइन का ग्राफ है। देखो ये फंक्शन x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है ना। मतलब इसमें x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r, x की सारी वैल्यूज के देखो ये फंक्शन डिफाइन है। और देखो y क्या है, y है -1 से 1 तक। मतलब फंक्शन का रेंज क्या है, देखो फंक्शन का रेंज है -1 से लेकर के 1 तक। y की वैल्यूज क्या है बोलो, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, x बिलोंग्स टू r पर, है ना। देखो हर जगह ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, x बिलोंग्स टू r पर, है ना। देखो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये कंटिन्यूअस है और x की सारी रियल वैल्यूज के लिए देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ना। हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करें, देखो जैसे π/2 पर मैक्सिमा, 3π/2 पर मिनिमा, है ना। देखो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉइंट 5π/2 है ना। 2π में π/2 जोड़ दो, 5π/2 पर क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम। इसी प्रकार देखो इस पॉइंट पर मिनिमा, इसी प्रकार देखो इस पॉइंट पर मैक्सिमम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी देख सकते हैं। देखो -π/2 से π/2 तक क्या है बोलो, इंक्रीजिंग, फिर क्या है बोलो, डिक्रीजिंग, फिर क्या है बोलो, इंक्रीजिंग, है ना। इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चल रहा है। देखो -π/2 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, π/2 से 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग। देखो ऐसे करके ये ग्राफ चल रहा है ना। π/2 पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमा। और 3π/2 पर देखो क्या है, इस पॉइंट पर क्या है बोलो, लोकल मिनिमा, है ना, लोकल मिनिमा। देखो ऐसे π/2 पर जो वैल्यू है वो दोनों तरफ की तुलना में ज्यादा है, 3π/2 पर देखो जो वैल्यू है वो दोनों तरफ की तुलना में कम है ना। इसी प्रकार देखो यहां पर भी क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां पर क्या है बोलो, लोकल मिनिमा, है ना। तो ये साइन का फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल है। देखो हम एक काम करें, थोड़ा चेंज करें, हम इसमें साइन मॉड x कर दें, साइन मॉड x। अब देखो क्या होगा, साइन मॉड x में क्या होगा, जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में है वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, है ना। देखो साइन मॉड x, देखो मान लें ये ग्राफ है ओरिजिन के राइट वाला, देखो ऐसे, ये ऐसा ही ग्राफ देखो बिल्कुल ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, ऐसे देखो ये, है ना। ऐसे करके देखो यहां ये रहा, ठीक। देखो ये पॉइंट 0 है, ये π/2, ये पाई, ये -π/2 और ये -π। देखो क्या होगा, इस फंक्शन में भी देखो रेंज -1 से 1 तक है। देखो y की वैल्यू -1 से लेकर के देखो +1 तक है, y -1 से 1 तक है। x बिलोंग्स टू r है, यहां पर भी देखो, है ना। कंटिन्यूअस है, देखो हमेशा कंटिन्यूअस है, हर जगह लेकिन देखो डिफरेंशिएबल है r - 0 पर, x बिलोंग्स टू r - 0। ध्यान दो, मतलब 0 पर देखो कॉर्नर है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है,
जीरो पर कॉर्नर है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन देखो जीरो के अलावा हर जगह ये फंक्शन कैसा है बोलो, डिफरेंशिएबल है ना। जीरो पर कॉर्नर है और कॉर्नर की वजह से देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन जीरो के आगे पीछे हर जगह कैसा है फंक्शन बोलो, डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो x बराबर 0 पर लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा बोलो। क्योंकि देखो 0 पर वैल्यू आसपास की तुलना में कम है और π/2 पर मैक्सिमा, -π/2 पर अभी भी मैक्सिमा है ना। 0 पर लोकल मिनिमा, π/2 पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा है ना। और इसी प्रकार देखो -π/2 पर भी क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा है, ध्यान दो, लोकल मैक्सिमा, लेकिन 0 पर लोकल मिनिमा। ठीक है ना। और 0 पर देखो डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर कॉर्नर है, 0 के आगे और पीछे हर जगह देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन देखो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि 0 पर कॉर्नर पॉइंट है इसीलिए। ठीक है, तो ये साइन मॉड एक्स के बारे में। ठीक है, देखो हम एक काम करें, अब पूरे फंक्शन पर मॉडुलस लगा दें, मॉड ऑफ साइन एक्स, पूरे फंक्शन पर मॉड लगा दें। देखो अब क्या होगा, अब अगर हम पूरे फंक्शन पर देखो मॉड लगाएंगे तो देखो क्या होगा यहां पर, फॉर एग्जांपल देखो जैसे साइन का जो ग्राफ बनता है, देखो ये ग्राफ होता है साइन का, ऐसे करके है ना, ये ग्राफ साइन का है, इसी प्रकार यहां देखो साइन का ग्राफ है। जो फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। देखो जैसे ये ग्राफ नीचे है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के देखो ऊपर आ गया ऐसे, ये ग्राफ देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया ऐसे और ऐसे, ये है ना। देखो यहां पर ये वाला पॉइंट 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई है और देखो ये माइनस का 2 पाई है, ध्यान दो ऐसे कुछ है। ठीक, अब देखो इसमें भी x बिलोंग्स टू r है, लेकिन देखो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू वो क्या है बोलो, 0 से 1 है, ध्यान दो। देखो जो y एक्सिस पर अगर हम देखेंगे y की वैल्यू क्या है बोलो, 0 से 1 तक है। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो हर जगह है ना, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कंटिन्यूअस देखो हर जगह है, लेकिन देखो इन पॉइंट्स पर कॉर्नर है। कहां कहां पर कॉर्नर है बोलो, 0 पर है, पाई पर है, 2 पाई पर है, माइनस पाई पर है, इन पॉइंट्स पर कॉर्नर है। तो हम कहेंगे क्या बोलो, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। देखो ये कौन से पॉइंट्स हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, तो इन जनरल क्या बोल सकते हैं इनको, n पाई। n का मतलब क्या होता बोलो, इंटीजर है ना, n का मतलब क्या होता बोलो, इंटीजर। तो n पाई वाले पॉइंट्स पर देखो ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो ध्यान दो, इन्हीं पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा भी है ना, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, देखो इन सारे के सारे पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा भी है। और देखो जैसे ये लोकल मैक्सिमा, देखो जैसे ये है ना, ये क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा और ये भी देखो लोकल मैक्सिमा, इन पॉइंट्स पर लोकल मैक्सिमा है ना। देखो जैसे ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पाई है ना, हमने बताया था आपको। देखो पाई के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई। ध्यान दो, देखो मैंने आपको बताया था कि साइन मॉड एक्स नॉन पीरियोडिक होता है, ध्यान देना, ये फंक्शन होता है नॉन पीरियोडिक, साइन मॉड एक्स ये नॉन पीरियोडिक है। मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई है, लेकिन साइन मॉड एक्स फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी बातें। ठीक, अच्छा अब देखो ये हमने साइन को देखा, साइन मॉड को देखा, मॉड साइन को देखा,
और उससे संबंधित जो भी चीजें थी मैंने आपको बताई और निकाली। अब हम जरा कॉस के ग्राफ पर आ जाए। कॉस के ग्राफ पर ध्यान दो। देखो अब हम आ जाए कॉस के ग्राफ पर, y इक्वल टू कॉस एक्स। देखो कॉस का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। देखो कॉस का ग्राफ, ध्यान दो ऐसे, ठीक, ये कॉस का ग्राफ है। देखो ये वाला पॉइंट 0 होगा, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई होगा, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई होगा, ये माइनस पाई बाई 2 होगा, ये माइनस पाई होगा। ध्यान दो ऐसे होगा। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी बोलो, -1। ध्यान दो ऐसे, ठीक। अब देखो ध्यान दो, ये फंक्शन भी x बिलोंग्स टू r पर है, मतलब इसका डोमेन भी क्या है, x बिलोंग्स टू r। देखो पूरी रियल लाइन पर ये फंक्शन डिफाइंड है। और देखो y क्या है, देखो y है -1 से 1 तक। देखो y की वैल्यू क्या है बोलो, -1 से लेकर के 1 तक। रेंज क्या है फंक्शन का, देखो फंक्शन का रेंज क्या है बोलो, -1 से लेकर के 1 तक। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पूरे रियल लाइन पर देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, ठीक है। और देखो डिफरेंशिएबल भी है ये x बिलोंग्स टू r पर। पूरी रियल लाइन पर देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान दो, है ना। कंटिन्यूअस भी है x बिलोंग्स टू r पर और डिफरेंशिएबल भी है। देखो ये फंक्शन पूरी रियल लाइन पर। देखो इस पॉइंट पर क्या है बोलो, लोकल मैक्सिमा। देखो लोकल मैक्सिमा है ना। इस पॉइंट पर क्या है बोलो, देखो ये क्या हो गया बोलो, लोकल मिनिमा हो गया। देखो इस पॉइंट पर क्या हो गया बोलो, लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इस तरह से देखो यहां पर चल रहा है अलग अलग पॉइंट्स पर, है ना। तो ध्यान देना sin x और cos x ये दोनों ही फंक्शन पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे, है ना। और इसका पीरियड क्या है बोलो, इस फंक्शन का पीरियड है 2 पाई। cos का पीरियड क्या होता है 2 पाई। देखो जैसा अगर आप 0 के बाद है वैसा 2 पाई के बाद है। इसका पीरियड क्या है बोलो 2 पाई, है ना। तो सारी चीज देखो हो गई यहाँ पर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब देखो जैसे कंटिन्यूअस है तो किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि π/2 पर लिमिट निकालो cos x का, तो अगर हमें cos x का π/2 पर लिमिट चाहिए है, देखो x को π/2 रख देंगे तो cos π/2 वैल्यू क्या होगी बोलो 0 हो गई, है ना। किसी भी पॉइंट पर लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें x टेंडिंग टू 0 पर इसका लिमिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा बोलो cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा। ध्यान दो, किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट हम निकाल सकते हैं। किसी पॉइंट पर 0 हो π/2 हो, कि देखो हर जगह कंटिन्यूअस है। जब हर जगह कंटिन्यूअस है तो हम किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन का लिमिट आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दो, ठीक है। देखो मान लो अगर हम cos x पर मॉड लगा दे, मॉड। अब देखो x पर मॉड लगने से क्या होता है, जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में होता है। ध्यान दो, है ना। जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ देखो ओरिजिन के लेफ्ट में होता है। x पर मॉड लगाएंगे तो हमेशा देखो ये ऑलरेडी पहले से ही है, मतलब cos s का ग्राफ और cos mod s का ग्राफ एक जैसा होगा। क्योंकि x पर मॉड लगाने से क्या डिफरेंस आता है, जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में होता है एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में बन जाता है। देखो ये ग्राफ पहले से ही ऐसा है, जैसा ग्राफ देखो ओरिजिन के राइट में है वैसा ही ग्राफ कहाँ है बोलो ओरिजिन के लेफ्ट में। तो इसका मतलब cos s का ग्राफ cos mod s का ग्राफ बिल्कुल सेम होंगे, कोई दोनों में अंतर नहीं होगा, ठीक है।
इसी प्रकार हम मॉड कॉस एस के बारे में चेक कर सकते हैं, जैसे हमने मॉड साइन के बारे में चेक किया था वैसे हम मॉड कॉस के बारे में भी देख सकते हैं। सारी चीजें ग्राफ कैसे बनाएंगे आपको मालूम है, ठीक है। अच्छा अब देखो हम आगे हैं और देखें tan x के बारे में, है ना, tan के बारे में देखें। देखो y इक्वल टू tan x, देखो tan फंक्शन इस तरह से होता है अपना, ये ग्राफ होता है देखो tan का, ये 0 है, ये π/2 है, ये है -π/2, है ना। आगे बढ़े देखो ये आएगा ऐसे करके, ये पॉइंट है पाई, ये होता है 3π/2, ऐसे होता है देखो। अब देखो ये फंक्शन π/2 3π/2 इन सारे पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है। देखो ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं है, ध्यान देना, है ना। तो मतलब इसका जो डोमेन होता है x वो होता है r-2n+1 इंटू π/2। मतलब देखो जहां पर cos 0 है, cos 0 कहाँ होता है, π/2 3π/2 -π/2, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर cos 0 होता है ना। और tan बराबर क्या होता है, sin बाई cos। देखो ये वो पॉइंट्स हैं π/2 3π/2 -π/2 जहां पर cos 0 होता है, और cos 0 इन पॉइंट्स पर होता है, इसीलिए हम कहेंगे इन पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। मतलब ये वाले पॉइंट्स tan की डोमेन में नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, ये पॉइंट्स tan की डोमेन में नहीं है, तो इन पॉइंट्स पर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा। मतलब हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस ऑन 2n+1 π/2 and not differentiable on 2n+1 π/2, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स हमारी डोमेन में ही नहीं है। तो जो पॉइंट्स हमारी डोमेन में नहीं होंगे उन पॉइंट्स पर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो क्या होता है देखो ध्यान दो, जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं है उन पर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, ठीक। तो देखो अब जैसे अगर आप बहुत सी किताबें देखोगे तो वहां पर लिखा है tan x ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो अब देखो जैसे उनका मतलब ये होता है कि tan x ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, मतलब tan फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स जो इसकी डोमेन में नहीं है उस पर फंक्शन ना तो कंटिन्यूअस होगा ना डिफरेंशिएबल होगा, है ना। देखो ये वाले पॉइंट्स 2n+1 π/2 वाले पॉइंट जो हैं वो tan की डोमेन में नहीं है, और जब tan की डोमेन में नहीं है तो इन पॉइंट्स पर ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और ना ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो अब जैसे हम ये कह सकते हैं, हाँ इनको छोड़कर हर जगह देखो कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो हम कह सकते हैं कि tan x इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन इट्स डोमेन। मतलब tan फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ध्यान दो, tan फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। मतलब जो हमारा tan फंक्शन है देखो वो अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है ना। इन पॉइंट्स को छोड़ दें तो इन पॉइंट्स के अलावा हर जगह tan फंक्शन कैसा है बोलो, कंटिन्यूअस, यानी tan फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है। ऐसा कहना गलत है कि tan x ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऐसा कहना गलत है कि tan x हमेशा कंटिन्यूअस है, ये नहीं सही है ना। हाँ ऐसा कह सकते हैं कि tan फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि tan x ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस अगर किसी किताब में लिखा भी है तो इसका मतलब यही है कि tan x अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ये बात ध्यान देना। ऐसे हो सकता है कोई किताब आप पढ़ें और किताब में वो कहे कि tan x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो उसका मतलब ये है कि कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ऐसे अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस, जैसे लॉग है। अब लॉग की डोमेन क्या होती है, x ग्रेटर देन 0, लेकिन x ग्रेटर देन 0 पर लॉग कंटिन्यूअस होता है, तो हम लॉग के बारे में यही बात कह सकते हैं कि log x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। मतलब log x अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, ऐसा बोल सकते हैं,
है ना। अब यही चीज देखो बाकी के साथ में भी, जैसे cot x है, cot x भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ग्राफ देखो, sec x भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। cosec x भी, क्योंकि ग्राफ देखो सब बताया मैंने आपको, है ना। तो tan cot, हाँ sin cos, ये दोनों तो ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। लेकिन जैसे tan है, cot है, sec है, cosec है, ये अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ध्यान देना। अब एक बात और ध्यान दो, देखो जैसे अगर हम π/2 पर देखें, देखो क्या हो रहा है कि π/2 पर लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन जा रहा है इन्फिनिटी, यानी अगर हम tan x की π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो, इन्फिनिटी, है ना। देखो π/2 पर अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे तो फंक्शन कहां जा रहा बोलो, इन्फिनिटी। तो π/2 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई बोलो, इन्फिनिटी। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम π/2 पर राइट से देखें, देखो π/2 पर राइट से देखें तो फंक्शन कहां जा रहा है बोलो, माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है ना। तो tan x की देखो π/2 पर राइट हैंड लिमिट कितनी है बोलो, माइनस इन्फिनिटी, है ना। tan x की लेफ्ट साइड से देखें अगर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बोलो, इन्फिनिटी, जबकि tan x की राइट हैंड साइड से लिमिट देखें तो क्या है बोलो, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan फंक्शन की लिमिट π/2 पर एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। tan फंक्शन की लिमिट π/2 पर एग्जिस्ट नहीं करती है, ये देखो इसका मतलब हो गया, है ना, कि tan x की लिमिट π/2 पर क्या हो गई बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। tan फंक्शन की लिमिट ओवरऑल π/2 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि π/2 पर एक तरफ से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी और एक तरफ से कहां जा रहा है बोलो, प्लस इन्फिनिटी। तो π/2 पर tan x की ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, है ना। तभी हम tan π/2 को अनडिफाइंड भी बोल देते हैं, क्योंकि π/2 पर tan कहाँ है मालूम नहीं, क्योंकि देखो एक तरफ से tan है माइनस इन्फिनिटी और एक तरफ से tan है प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल वैसा है जैसे y इक्वल टू 1/x में x बराबर 0 पर था, बिल्कुल वही चीज है। तो इसीलिए tan पर हम कहते हैं कि tan π/2 क्या हो रहा है बोलो, अनडिफाइंड हो रहा है, ध्यान दो। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही आगे भी करेंगे, जैसे cot में भी यही बात है, cot भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, sec x भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, cosec x भी अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना। इसको लिखो सब बच्चे ध्यान से। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया ग्राफिकली कैसे उसको डील करना है, करो सब बच्चे ध्यान से इसको।